हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इंग्लिश लर्निंग क्लास में एक स्टोरी सीखने वाले हैं। तो देखते हैं कि ये स्टोरी क्या बताती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पहले स्टोरी लेके आए हैं, क्रो क्वेश्चंस टू अदर बर्ड्स। आज की हम इस कहानी में देखने वाले हैं कि एक कौवा है जो अलग अलग पक्षियों से क्या करता है, अपना क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं धीरे धीरे कि सारे जो इंग्लिश में जो सेंटेंस है उसको वर्ब हम वर्ड भी याद करते जाएंगे और आगे धीरे धीरे चलते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वंस। ठीक है, वंस देयर वॉज अ क्रॉ। वंस का मतलब क्या होता है? एक बार की बात है, एक बार। ठीक है, देयर वॉज अ क्रॉ यानी कि एक बार की बात है, क्या था? एक कौवा था। हु, हु का मतलब क्या होता है? जो। वॉज वेरी सेटिस्फाइड इन हिज लाइफ, वो अपनी जिंदगी से क्या थे? संतुष्ट था। क्या? संतुष्ट। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है? संतुष्ट। हिज लाइफ, लाइफ का मतलब क्या होता है? अपनी जिंदगी। अपनी जिंदगी यानी कि अपने जीवन में वो क्या था? बहुत संतुष्ट था। ही यूज्ड टू रोमिंग लुकिंग ऑल अराउंड, और उसकी आदत क्या था? यूज्ड टू का मतलब क्या होता है? हम यूज टू का इंग्लिश में जनरली यूज करते हैं जब हमको किसी आदत को बताना होता है, यानी कि जब हमको भूतकाल में किसी आदत को बताना होता है तब हम यूज करते हैं यूज्ड टू। ही यूज्ड टू रोमिंग लुकिंग ऑल अराउंड, और उसका आदत क्या था कि वो अपने चारों ओर घूमने का, यानी कि अपने चारों आसपास के ओर को देखने का उनकी आदत था। ठीक है, वन डे। वन डे मतलब क्या? एक दिन। एक दिन, वन डे, एक दिन। ही, ये मतलब क्या होता है? वह। सॉ, सॉ मतलब देखा। अ स्वान, स्वान का मतलब क्या होता है? हंस। ये देखो, आपको क्या दिख रहा है? वो हंस। एक दिन क्या हुआ? उन्हें हंस को देखा। सो दैट इट इज सो वाइट, उन्होंने क्या देखा? कि वह बहुत सफेद था। एंड थॉट, थॉट का मतलब क्या होता है? सोचा। सोचा। टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब होता है अपने स्वयं को। अपने स्वयं को, हिमसेल्फ अपने स्वयं को। दैट, दैट का मतलब क्या होता है? कि। एम सो ब्लैक, कि मैं बहुत काला हूँ। ब्लैक मतलब क्या होता है? काला। स्वैन मस्ट बी हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, और वो बोल रहा है कि ये जो हंस है, ये जो स्वान है, वो सबसे ज़्यादा खुशी यानी कि जो हैप्पीएस्ट बर्ड यानी कि खुश रहने वाला पक्षी होगा इस दुनिया में। ठीक है, वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? दुनिया, संसार। तो वो अपने आप से बोल रहा है कि अगर ये हंस जो है बहुत वाइट है तो ये मेरे से ज़्यादा खुशी होगा इस दुनिया में, खुशी होने वाला पक्षी होगा इस दुनिया में, ऐसे वो अपने आप को बोल रहा है। ठीक है, तो वो जैसे ही हंस को देखा तो उसको लगा कि ये बहुत ज़्यादा खुश किस्मत है, इससे ज़्यादा खुशी रहने वाला पक्षी तो है ही नहीं दुनिया में। तो क्या किया उन्हें? ही वेंट, वेंट का मतलब क्या होता है? गया। टू, टू स्वैन, और वो हंस के पास गया। ये देखो, आपको दिख रहा है हंस के पास क्या हो रहा है? ये जा रहा है। एंड सेड, सेड का मतलब क्या होता है? कहा। सेड मतलब होता है कहा। यू मस्ट बी हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, वो बोल रहा है यू मस्ट। यू मतलब क्या होता है? तुम। तुम हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट मतलब क्या होता है? खुशी, खुशी से रहने वाला। बर्ड, बर्ड मतलब क्या होता है? पक्षी। बर्ड मतलब क्या होता है? पक्षी। इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब अभी बताया आपको मैं, वर्ल्ड मतलब होता है संसार। यू आर सो वाइट, वाइट मतलब क्या? सफेद। वाइट मतलब सफेद। एंड आई, यहाँ पे आई लिखिएगा क्या? आई एम सो ब्लैक, और मैं बहुत काला हूँ। दैट नो वन लाइक्स मी, नो वन मतलब क्या होता है? कोई, कोई नहीं, कोई नहीं। लाइक्स मी यानी कि पसंद करता। लाइक्स में क्या होता है? पसंद। मी मतलब मुझे, मुझे कोई पसंद नहीं करता। तो स्वान, स्वान जो ये आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये देखो, जस्ट सेकंड। ये आपको जो हंस, ये जो हंस दिख रहा है वो बोल रहा है, रिप्लाई कर रहा है स्वान। रिप्लाइड, स्वान क्या रिप्लाई करता है? अब हम आगे देखते हैं। स्वान ये रिप्लाई करता है कि एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब होता है, इसका मतलब होता है दरअसल। दरअसल, इसको क्या बोलते हैं?
दरअसल, दरअसल एक्चुअली वाला होता है दरअसल, आई वॉज फीलिंग दैट आई वॉज द हैप्पीएस्ट बर्ड अलाइव। अब स्वान क्या बोल रहा है, अरे भाई मुझे लग रहा था कि मैं सबसे खुशकिस्मत वाले पक्षी हूँ इस दुनिया में। देखो यहाँ लिखा है फीलिंग, फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना, फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना। मतलब वो बोल रहा था कि मैं ऐसे महसूस कर रहा था, कर रही थी कि आई वॉज द हैप्पीएस्ट बर्ड अलाइव। अलाइव का मतलब होता है जिंदा, यानी कि मैं रहना या फिर जिंदा रहना। मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं सबसे खुशकिस्मत वाला पक्षी हूँ। कब तक, अंटिल, अंटिल का मतलब होता है तब तक, तब तक आई वॉज अ पैरोट, सॉरी आई सॉ अ पैरोट। वो बोल रहा है कि मैं तभी तक अपने आप को खुशकिस्मत पक्षी समझती थी जब तक मैं किसको नहीं देखा था, तोता को नहीं देखा था। ये देखो तोता आपको दिख रहा है, ये तोता को नहीं देखा था। विच हैज़, विच का मतलब क्या होता है, ठीक है, विच हमें यहाँ आपको लिख के बता देते हैं, WHICH। विच का मतलब क्या होता है, या तो कौन, या कौन सा होता है, या तो जिसका होता है, या तो जिसे होता है। ऐसे कुछ वर्ड है जिसका मतलब हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो ये हम नॉन लिविंग थिंग के लिए या फिर जो ऐसे थिंग जैसे पशु पक्षी ऐसे चीज़ों के लिए हम विच का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है विच हैज़, यानी कि जिसके पास। हैज़ का मतलब क्या होता है, हैज़ का मतलब होता है पास, ठीक है, जिसके पास टू कलर, यानी कि जिसके पास दो कलर है। एंड आई थिंक पैरोट इज द हैप्पीएस्ट बर्ड इन दिस वर्ल्ड। और उसको क्या बोल रहा है कि मुझे लगता है कि जो तोता है वो सबसे खुशकिस्मत, यानी कि सबसे खुशी, खुशी से रहने वाला पक्षी है। अब वो कौवा को बोल रहा है, अरे भाई जब तक मैं तोता को नहीं देखी थी या नहीं देखा था, मुझे लगता था कि मैं अच्छे खुशकिस्मत रहने वाली मतलब खुशी से रहने वाले पक्षी हूँ। लेकिन जब मैंने तोता को देखा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, विच हैज़ टू कलर, उसके पास दो कलर है, एक तो रेड एक तो ग्रीन। तो आई थिंक, आई थिंक का मतलब होता है मुझे लगता है, मुझे लगता है पैरोट इज द हैप्पीएस्ट बर्ड इन दिस वर्ल्ड, कि पैरोट जो है सबसे खुशी से रहने वाला पक्षी है इस दुनिया में। अब कौवा का दिमाग खराब होता है, अरे मुझे लगा कि आप सबसे खुशकिस्मत हो। तब वो चलता है किसके पास, पैरोट के पास। नाउ क्रो, अब क्रो कहाँ जाएगा, अप्रोच्ड, अप्रोच का मतलब होता है पास जाना, ठीक है, अप्रोच का मतलब होता है पास जाना। पैरोट एंड एक्सप्लेन्ड ऑल, एक्सप्लेन्ड का मतलब क्या होता है, समझाया, समझाया सब बातों को, जो बात उन्होंने किससे किया था, स्वान से किया था। अब देखते हैं आगे, ठीक है। अब जैसे ही वो बात को समझाया तो उसको पैरोट एक्सप्लेन कर रहा है, कौन, कौवा को पैरोट एक्सप्लेन कर रहा है। आई लिव्ड हैप्पीली अंटिल आई सॉ पिकॉक। अरे भाई मैं समझता था कि मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं खुशी से रहने वाला पक्षी हूँ इस दुनिया में, लेकिन तब तक जब तक मैं इसको किसको नहीं देखा था, मोर को नहीं देखा था, पिकॉक को नहीं देखा था। पिकॉक का मतलब क्या होता है, मोर। आई हैव ओनली टू कलर, वो बोल रहा है मेरे पास तो दो ही कलर है। बट पिकॉक हैज मल्टीपल कलर, बट पिकॉक हैज मल्टीपल, यानी कि होता है विभिन्न रंग, विभिन्न, विभिन्न रंग, मल्टीपल कलर। नाउ, नाउ का मतलब क्या होता है अब, नाउ अब द क्रो विजिटेड पिकॉक इन जू। अब अरे यार तो गड़बड़ हो गया, अब वो चलता है किसके पास, क्रो के पास चलता है। इन जू, जू का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर, जहाँ पे सारे जानवरों को एक साथ रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, जू। एंड सॉ, सॉ मतलब देखा, दैट हंड्रेड ऑफ पीपुल गैदर्ड टू सी हिम। हंड्रेड यानी कि 100 से अधिक आदमी एक साथ मोर को देखने के लिए क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना, गैदर्ड यानी कि इकट्ठा होना। सी, सी मतलब देखने के लिए, हिम मतलब उसको, ठीक है। आफ्टर पीपुल लेफ्ट, अब क्या बात है, आफ्टर क्या क्या होता है, बाद में, बाद। पीपल यानी कि लोग, पीपल यानी कि लोग। लेफ्ट मतलब, लेफ्ट मतलब होता है चले जाना या छोड़ के चले जाना। तो चले जाने के बाद, आफ्टर पीपल लेफ्ट
लोगों के चले जाने के बाद क्रो, क्रो मतलब क्या, कौवा, ठीक है, कौवा अप्रोच, अभी मैं आपको बताया अप्रोच का मतलब क्या होता है, पास जाना, ठीक है, पास जाना। किसके पास गया, पिकॉक के पास गया, यानी कि मोर के पास गया। एंड सेड, और कहा, और कहा, डियर पिकॉक यू आर सो ब्यूटीफुल, वो बोल रहा है कि डियर पिकॉक यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत क्या हो, सुंदर हो। एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम्स टू सी यू, हर दिन, एवरी डे का मतलब क्या होता है, एवरी डे मतलब होता है हर दिन, यानी कि प्रत्येक दिन, थाउजेंड्स ऑफ पीपल यानी कि हजारों लोग, हजारों लोग आपको क्या करने आते हैं, देखने आते हैं, टू सी यू। बट यानी कि लेकिन, लेकिन when anyone see me they just want me to move away, लेकिन वो बोल रहा है कि जो लोग मुझे देखते हैं, when का मतलब होता है जब, ठीक है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे when का मतलब क्या होता है, जब, या फिर इसी का मतलब क्या होता है, कब, दोनों होता है, ठीक। तो ये डब्ल्यू एच वर्ड के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं वेन एनी वन सी मी जस्ट वॉन्ट टू मी मूव अवे, और जो कोई भी मुझे देखता है वो क्या करता है, मुझे भगाने की कोशिश करता है, ठीक। आई थिंक यू आर द हैप्पीएस्ट बर्ड ऑन द प्लेनेट, और वो बोल रहा है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत खुशी से रहने, खुशकिस्मत पक्षी हो इस पूरे ग्रह में। प्लेनेट का मतलब क्या होता है, ग्रह। अब देखो, वो सबसे पहले किसको बोल रहा था, स्वान से बात किया, फिर उसने पैरोट से बात किया, अब वो पिकॉक को बोल रहा है कि तुम इस दुनिया में क्या हो, सबसे सुंदर पक्षी हो। अब देखते हैं आगे कौन सी बात होती है। अब मोर के पास जैसे ही वो बोला तो पिकॉक करता है, रिप्लाई करता है विद सैडली, वो दुख भरे आवाज से बोलता है, आई ऑलवेज थॉट आई वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हैप्पी बर्ड, मुझे हमेशा से लगता था, ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा, मुझे हमेशा से लगता है कि मैं इस दुनिया में सबसे खुश रहने वाले पक्षी हूँ, ऑन इज दिस प्लेनेट, इस ग्रह में। बट लेकिन, लेकिन बिकॉज, बिकॉज इसका है कंजक्शन है, तो बिकॉज का मतलब क्या होता है, BECAUSE, बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि, क्योंकि ऑफ दिस ब्यूटी यानी कि इस सुंदरता के कारण, आई एम इंट्रैप्ड, इंट्रैप्ड का मतलब क्या होता है, इंट्रैप्ड, ठीक है, इंट्रैप्ड का मतलब होता है जाल में, यानी कि जाल के अंदर, जाल के अंदर, इन दिस केज, केज मतलब पिंजरा, पिंजरा में, जाल के अंदर। एंड फ्रॉम सम टाइम्स आई हैव बीन थिंकिंग इफ आई वर अ क्रॉ, और ये बात देखो कि वो बोलते हैं कि कभी कभी मुझे लगता है काश मैं कौवा होती, देखो क्या लिखा है, आई हैव बीन थिंकिंग इफ आई वर अ क्रॉ, इफ आई वर का हम यूज करते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ऐसे का मतलब होता है इफ आई वर अ, अगर हम ऐसे बोले इफ आई वर अ किंग, तो इसका मतलब होता है काश मैं राजा होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको दूसरे तरीके से भी और समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है, क्या बोलना है, इफ आई वर अ क्या, प्रिंस, तो इसका मतलब होता है काश मैं राजकुमार होता, ऐसे अगर हमको बोलना है स्पोकन में तो जो पिकॉक है वो क्या बोल रहा है, इफ आई वर अ क्रॉ, वो बोल रही है कि काश मैं कौवा होता या फिर कौवा होते, आई कुड हैप्पीली फ्रॉम रोम एवरीवेयर, और बोल रहा है कि मैं खुशी से रह सकती थी और क्या कर सकती थी, घूम सकती थी, एनी एवरीवेयर, यानी कि एवरी का मतलब होता है सब जगह। अब देखो, ठीक है, इतने सारे हमने वर्ड सीख गए, तो नेक्स्ट चलते हैं क्या, व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी का मोरल ये है कि वी शुड, इस स्टोरी का मोरल ये है, क्या है, वी शुड बी हैप्पी, शुड का मतलब क्या होता है, शुड क्या हमारा एक मॉडल है, ठीक है, तो शुड जब हम मॉडल की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, चाहिए, ध्यान देना, ठीक है, वी शुड बी हैप्पी बाय व्हाट वी आर,
मतलब हमें खुश होना चाहिए कि हम क्या है, यानी कि हम जो भी हैं उससे में हम क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। एंड व्हाट वी हैव, यानी कि हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास जो भी है उसको लेके हमें क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए। सीक्रेट टू हैप्पीनेस, और सीक्रेट का मतलब क्या होता है, रहस्य। एक हैप्पीनेस यानी कि खुश रहने का रहस्य क्या है, वो बोल रहा है कि सीक्रेट टू हैप्पीनेस इज टू वैल्यू व्हाट गॉड हैज, हाउ गॉड हैव गिवन अस, यानी कि भगवान ने जो हमको दिया है उसमें हमको उसकी क्या समझना चाहिए, कीमत समझना चाहिए। वैल्यू का मतलब क्या होता है, कीमत समझ आनी चाहिए। डिस्कार्ड कंपैरिजन, यानी कि तुलना नहीं करना चाहिए हमको। क्या बोल रहा है, तुलना नहीं करना चाहिए, दैट ओनली लीड टू अनहैप्पीनेस। और तुलना करने से हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं कि भगवान मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, मेरे पास क्या साइकिल नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हम क्या होंगे, दुखी होंगे। इट्स प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन, और ये बोल रहा है कि आदमियों की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कैंट स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। सो दैट्स वाई अगर आप ऐसे कंपैरिजन करोगे तो आप क्या हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। दैट वी मेक अननेसेसरी, और हम अननेसेसरी का मतलब होता है गैर जरूरी, यानी कि जो चीज़ हमको जरूरी नहीं है, गैर जरूरी कंपैरिजन विथ अदर्स, यानी कि हमको जो गैर जरूरी हम दूसरे से कंपेयर करते हैं, मैं कम अच्छा दिखता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा दिखता है, इस तरीके के कंपैरिजन आप करोगे तो आपको क्या होगा, दुखी होगा। इसलिए इस स्टोरी का मोरल ये है कि आपके पास जो भी है, भगवान ने आपको जो दिया है उसी में आप खुश रहिए, और अपने आप को और क्या कीजिए, अपने आप में अपने वैल्यू ऐड करने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू ऑल गाइस, कीप वॉचिंग दिस वीडियोस, और आगे हम नए स्टोरी के साथ एक नए क्लास में आएंगे। सो थैंक यू, सो थैंक यू ऑल।